गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम भुवनेश्वरी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर रीना, भारती कॉलेज दुर्ग। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का सब्जेक्ट है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। ठीक है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में मेरा प्रीवियस क्लासेस में हमने मेथड ऑफ वायरिंग के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, लास्ट जो वायरिंग थी ट्री सिस्टम ऑफ अ वायरिंग, ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग, नाम से आप लोगों को समझ आ रहा है ट्री मतलब क्या होगी, उसकी जो अलग अलग जो शाखाएं होंगी वो क्या होगी, अपने सारे वृक्ष जो है वो अलग अलग तरीके से वायरिंग से कनेक्टेड होंगी। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, नाम से स्पष्ट होता है कि जो वायरिंग की जो मुख्य शाखा होती, फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि नाम से ही स्पष्ट है कि वायरिंग मुख्य शाखा से कई उप शाखाएं वृक्ष की तरह निकालते हुए वायरिंग किया जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि ये जो प्रणाली होती है वायरिंग की, वो इतिहास में प्रथम चरण की तरह है। ठीक है, सेकंड पॉइंट बोलता है यह प्रणाली वायरिंग के इतिहास में प्रथम चरण की तरह है। इसका प्रयोग तब तक किया जाता था जब वर्तमान वायरिंग प्रणाली विकसित नहीं होती थी। ठीक है, तब कब किया जाता था, जब वर्तमान के जो इतिहास मतलब वर्तमान टाइम पे क्या था, वायरिंग प्रणाली विकसित नहीं हुई थी। ठीक है, तो इन सब चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये जो वायरिंग का जो मेन स्विच के बाद उपशाखित होना प्रारंभ होता था। ठीक है, उपशाखित होना प्रारंभ होता था। ठीक है, और क्या पॉइंट्स इसमें हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, डायग्राम देखते हैं थोड़ा।
ठीक है, इस तरीके से हमको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। ये मेरा एक पॉइंट बी है, ये ए है और ये आईसीडीपी है। एंड ये फेस एंड न्यूट्रल है। किस चीज का डायग्राम है ये, वायरिंग वृक्ष प्रणाली, मतलब ट्री सिस्टम ऑफ अ वायरिंग। ठीक है, तो आपको ऐसा नॉर्मल सा एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। देख रहे हो ट्री सिस्टम है, जैसे कि इसके जो जॉइंट्स हैं सब क्या है, अलग अलग शाखाओं से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, और इसमें क्या पॉइंट हम इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ और भी तो पॉइंट हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं ना, जैसे कि मेरा मेन स्विच के शाखा से प्रारंभ होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें यह वायरिंग जो होता है, नेक्स्ट और इसमें हम पॉइंट इंक्लूड करेंगे, यह वायरिंग मेन स्विच के बाद से उपशाखित होना प्रारंभ होता है। ठीक है, 7 पॉइंट क्या बोलता है इसमें, क्या और इसमें हम कर सकते हैं कि जो मेन शाखा के जो पोर्सलिन संयोजक से लगे हुए थे, ठीक है, मेन जो शाखा होती है, और इस तरह क्या होता है उसमें जैसे कि जहां से हम लोग का मुख्य शाखा में पोर्सलिन लगे हुए हैं, जहां से न्यूट्रल तारों का एक समूह निकालकर भार को दिया, मतलब जितना जो भी लोड आ रहा है ना, वहां पे उसको क्या किया जाता है, दिया जाता है। ठीक है, और क्या पॉइंट इसमें, इस तरह जो विद्युत ऊर्जा के बीच ही से ही उपशाखित करके प्राप्त कर लिया जाता है, उपशाखित करके प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद और क्या है इसमें हम पॉइंट कर सकते हैं कि जो इसमें जो संपूर्ण जो वायरिंग प्रणाली होती है उसमें समान वोल्टता नहीं रहती है। ठीक है, नहीं रहती, क्योंकि विद्युत ऊर्जा के बीच में क्या हो जाता है, टैपिंग ऑफ अ बेंचिंग और टैपिंग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि विद्युत ऊर्जा बीच से ही विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपको क्या करना है, याद में रखना है। ठीक है, और इसको हम और अंतिम बिंदु में कम वोल्टता और अंतिम बिंदु में कम वोल्टता प्राप्त होती है। ठीक है,
और क्या चीज़ें होंगी इसमें, लास्ट जो पॉइंट होगा उसमें वोल्टेज भी क्या आएगा, बहुत कम होगा। जैसे ये मेरा लास्ट वाला पॉइंट है तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज मेरा कम होगा। और इस टाइप को हम लोग मतलब आजकल हम लोग इसको, इस टाइप की जो प्रणाली होती है ना, उसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत कम हम लोग इस टाइप की प्रणाली को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक। तो समझ में आया ये कैसा होता है, क्या होता है, किस टाइप से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो तीनों टाइप के जो मैंने मेथड ऑफ वायरिंग आपको बताया है, ये आपको इस तरीके से क्या करना है, करने का है, ठीक। क्या क्या कैसे कैसे होती है, किन किन चीज़ों को हम कैसे इंक्लूड करते हैं, ये सारा चीज़ आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। कोई भी वायरिंग करने के टाइम आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है, ठीक। तभी आप किसी भी वायरिंग को क्या कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं, ठीक। तो ये 3 टाइप की वायरिंग होती है जो आपको हमेशा पता होना चाहिए, उनके पूरे लेआउट होने चाहिए। और जितने मैंने ये थ्योरीज बताए वो थ्योरी आप पूरा लिखेंगे तो इनके 7 या 10 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो आप वहाँ पे इसे पूरा डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।